ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, नॉर्मली ग्लूकोज बोलते हैं। नियो मतलब ऐसा कोई नया, न्यू मतलब नए से बना है यहाँ पर। ऐसे कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई केमिकल जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो ग्लूकोज बनाता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो ग्लूकोज बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो लिखा भी हुआ है इसमें। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या बोल रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, किसी नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो नॉन कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट ना हो, उससे अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उस दौरान क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बना है, वो जब जैसे ही आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, आपका मूवमेंट ब्रेक हो जाता है, और मूवमेंट ब्रेक होने के तुरंत बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये आप ध्यान रखिए। तो जैसे ही आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है, तो जो लैक्टेट बना है या लैक्टिक एसिड बना है, वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, रिकवरी प्रोसेस के दौरान। तो लैक्टेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। और कहां पर होती है प्रोसेस? ये प्रोसेस होती है लीवर में, और इस प्रोसेस को कोरी साइकिल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कोरी साइकिल भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल लिख रखा है, देखो लिख भी रखा है, अकर्स प्राइमरीली इन द लीवर। नेट में ये पूछेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस मोस्टली कहां पर होती है, आप बोलेंगे लीवर में। तो नेट में क्या पूछ सकता है कि लैक्टेट से ग्लूकोज की फॉर्मेशन, इसमें से इन चार ऑप्शन में से क्या कहलाती है? या क्योंकि लैक्टेट जो है, लैक्टिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो इससे ग्लूकोज का बनना क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहां पर होती है प्रोसेस? लीवर में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल। तो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल इंक्लूड लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लिसरॉल। देखो ग्लिसरॉल से भी ग्लूकोज बनता है, तो ग्लिसरॉल भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टोटल 19 एटीपी प्रोवाइड करता है। नेट के पर्पज से ध्यान रखना। तो ग्लिसरॉल से अगर ग्लूकोज बन रहा है, वो भी क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है, लेकिन वो कोरी साइकिल नहीं कहलाएगी। कोरी साइकिल स्पेसिफिकली उसे बोलते हैं जिसमें लैक्टेट या लैक्टिक एसिड जो एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था, वो लीवर में किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। उसे बोलेंगे कोरी साइकिल, लेकिन वो प्रोसेस भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगी। और सर्टेन कीटो एसिड्स, कीटो एसिड्स कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं जो प्रोटीन या एमिनो एसिड से प्राप्त होते हैं। इनसे भी जब ग्लूकोज बनता है, तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाएगी। लैक्टेट और पाइरुवेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इन सबसे ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और स्टार्वेशन, मतलब आप भूखे रह रहे हैं बहुत देर तक, आपने फास्टिंग करी है, किडनी कैन मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू ग्लूकोज। किडनी भी कभी कभी आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनाती है। बिटवीन मील्स एडिक्वेट ब्लड ग्लूकोज लेवल आर मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लीवर ग्लाइकोजन। ये बता रखा है कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको थोड़ा सा कम होता है, तो जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड फ्लो में चला जाएगा, कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। वेयर व्हेन लीवर ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड, जब लीवर का ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है, कब होता है? जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लंबे समय तक हाई वॉल्यूम की एक्सरसाइज करते हैं, तब ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है। कहाँ का? कम होता है, ग्लाइकोजन कम होने लग जाता है लीवर का। तो उस दौरान ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे प्रोवाइड्स, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है द बॉडी विद एडिक्वेट ग्लूकोज, वापस बॉडी को ग्लूकोज प्रदान करती है। ब्रेन एंड, ये लाइन देखो लिखी हुई है, ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन ग्लूकोज एज देयर एनर्जी सोर्स। देखो ब्रेन और हमारे लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स दोनों किस पे एनर्जी कहां से लेते हैं? डायरेक्टली ग्लूकोज से लेते हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख रखा है नीचे, ग्लूकोज सिंथेसिस लार्जली फ्रॉम स्ट्रक्चरल
कंपोनेंट ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट। सिंपल एक डेफिनेशन मीनिंग दे रखी है, प्रोटीन से ग्लूकोज बनना, क्योंकि प्रोटीन क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस याद रखना, जेनेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। दूसरा आता है टर्मिनोलॉजीज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना, मैंने बताया था। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस अकर्स आफ्टर अ मील, मतलब भोजन खाने के बाद आप डाइट लेते हैं, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हाई। इट हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट द कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मील इज फॉलोड फ्रॉम promptly by liver glycogenesis। इसका मतलब यह है कि जब आपके बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने लग जाता है, उस कंडीशन में, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी का हाई कब होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब, या जब आप बहुत सारा खा लेंगे तब, जब आप बहुत सारा डाइट ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लेंगे, तो उस समय क्या होगा, जब आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है वो आपके किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपके ब्लड में जाने लग जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, उसी दौरान एक प्रोसेस होगी जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसमें हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा। कैसे होगा, जब आपने डाइट ली है, और जब हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर होना है बॉडी में। तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस होगी जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, और लीवर में वो प्रोसेस होगी, और लीवर, वहां पर लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा, जो मतलब एक ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। ये मैं पहले भी आपको ग्लाइकोलाइसिस में बता चुका हूं, जब मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बता रहा था। हमारी बॉडी में ग्लूकोज सिर्फ ब्लड के अलावा कहीं स्टोर नहीं होता है, लेकिन उसको अगर बॉडी में स्टोर होना है तो उसे एक केमिकल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। अब आता है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अब आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इससे जस्ट पहले ये वाली जो प्रोसेस थी, ये तो ग्लाइकोजन की बनने की, फॉर्मेशन की प्रोसेस बता रहा था। जो नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोजन, इसको अगर इसको तोड़ेंगे, बाइफरेट करेंगे, तो ग्लाइकोजन लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। यहाँ पे ग्लाइकोजन टूटेगा, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ है, ग्लाइकोजन का टूट कर ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। व्हेन एडिशनल ग्लूकोज इज नीडेड, स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन, मतलब हाइड्रोलाइज टू प्रोवाइड ग्लूकोज। ये कब होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप एक्टिविटी करते हैं उस समय आपकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसमें ब्लड ग्लूकोज होता है। जब आप एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि टूट गया, एनर्जी दे रहा है आपको, तो वो डिप्लीट होता है, कम होने लग जाता है। उसी कंडीशन में आपका जो लीवर में या स्केलेटल मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, वो अब टूटेगा, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस होगी, टूटकर वो सबसे पहले ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा, या ग्लूकोज के डेरिवेटिव में ही कन्वर्ट होगा, और वही उसके बाद वो ग्लूकोज ही आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पूरी करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी के रूप में। ये तीन टर्मिनोलॉजीज है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना ऐसे प्रोडक्ट से, ऐसे केमिकल से, ऐसे सबस्ट्रेट से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस की सबको प्रोसेस पता है, यहां पर ये ग्लाइकोजन टूट रहा है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस, ग्लूकोज तो है ही ना, तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाएगी, क्योंकि इससे ग्लूकोज का ही कोई डेरिवेटिव बन रहा है।